हाइपर पिगमेंटेशन एक ज़माने में प्रेगनेंसी की बीमारी कहलाई जाती थी पुराने ज़माने में, ये मेलास्मा हो जाता था, आपको छाया पड़ते हाँ, थे। तो वो एक्चुअली वन आफ्टर अनदर चाइल्ड, तो मदर के ब्लड लॉस जो है, हीमोग्लोबिन लो है, ईटिंग हैबिट्स नहीं है, अंडर स्ट्रेसेस हैं, तो आपका मेलानिन सेल्स जो है वो बहुत वीक हो जाते हैं, तो ये ब्रेक करके स्टार्ट कमिंग ऑन टू द टॉप ऑफ योर स्किन। तो इसमें ये होता है कि आपको, मैं जो ट्रीट करती हूँ मेलास्मा का या हाइपर पिगमेंटेशंस हैं या फ्रैकल्स हैं, आई सिंपली से कि सबसे पहले इंटरनल हेल्थ देखनी है। हाँ। कि आपकी बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, दे शुड बी हेल्दी, और जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी मिले। फर्स्ट प्रेफरेंस इज दिस, देन सेकंड कम्स योर स्किन केयर्स, उसके साथ प्रोटेक्शन ऑफ सनलाइट है आपकी, उसके साथ अब उन्होंने खुद उनको पता है कि सर्दी में वो धूप में बैठती हैं तो वो डार्क हो जाती हैं, और डेफिनेटली आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज लगी आपकी मेलास्मा को, वो डीपर एंड डार्कर हो जाता है, डार्क हो गया। तो इनको प्रोटेक्शन तो सनलाइट से लेनी है पहली चीज़। उससे हटके इंटरनल डाइट्स हैं जिसमें इनकी डाइट में मिल्क है, फ्रूट्स है, थोड़ा प्रोटीन्स हाई करें अपनी। मगर ये मैं बेसिकली मीडिया पे जो बोलती हूँ तो मैं मतलब ये होता है कि फर्स्ट चेक योर हेल्थ, बिकॉज आई डोंट नो शी इज़ डायबिटिक, आई डोंट नो शी इज़ अ हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर्स हैं क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हैं, तो डाइट तो मैं दे सकती हूँ, मगर ये होता है कि हमें ईच इंडिविजुअल को अलग ट्रीट करना होता है। तो ये अपने डॉक्टर से बात करके अपनी, अगर प्रॉब्लम कोई नहीं है मेडिकली, तो ये अपनी डाइट में प्रोटीन सबसे पहले इंक्रीज़ करें, उसके साथ वाइटामिन ग्रुप्स जो है, बी ग्रुप्स में से, क्योंकि आपको खुद पता है कि आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए सी चाहिए, B1 को एब्जॉर्ब करने के लिए ये चाहिए, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए D3 चाहिए, तो वो सारी कॉम्बिनेशन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। मगर इसके लिए आसान ये होता है कि आप लोग नाश्ता सबसे पहले कंप्लीट करें। एवरेज पे हमारे यहाँ बिस्किट एंड चाय है, पापे एंड चाय है, टोस्ट एंड चाय है, या रोटी एंड चाय है। You think it's a healthy नाश्ता? Not at all, not at all. बिकॉज देखो, आप सिंपली रात को डिनर के बाद से सुबह आप नाश्ते पे आते हो, तो इट्स एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स गैप होता है आपका, मैदा खाली होता है, यू नीड अ कंप्लीट डाइट। तो उसमें ये है कि हम सिर्फ अगर डायरेक्ट बोर करते हैं कैफीन्स अपने, तो टेम्परेली स्टिमुलेंट रहते हैं, वी आर सिटिंग अप बिकॉज शुगर एंड कैफीन्स के साथ, मगर आपके एसिडिटी लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, इंटरनल डैमेजेस शुरू होते हैं आपके। तो आप नाश्ता इजी वे है जो हम बेसिक्स में सिखाते हैं। 4 बेसिक फूड ग्रुप्स हैं आपके, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड मीट ग्रुप्स, ब्रेड एंड सीरियल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। 4 हिस्से में हमने खानों को डिवाइड किया, हर हिस्से में से एक एक पोर्शन लो, फॉर योर ब्रेकफास्ट, फॉर योर लंच, फॉर योर डिनर, तो कंप्लीट डाइट है आपकी। ठीक है। तो नाश्ते में आप ये सोचें कि आपने क्या लिया है। मैं ये कहती हूँ पापे और चाय जो हैं, बिस्किट एंड चाय, कुछ लेना बिल्कुल, दिस इज़ अ प्योर 5 टीस्पून शुगर, प्योर मैदा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आपकी स्टार्च का है आपका, तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज होता है बॉडी में। आप बेसिकली अपनी डाइट में अगर ले सकते हैं तो एग बॉयल ले लो, ईजीएस्ट है, कप ऑफ मिल्क ले लो, एक फ्रूट ले लो। अगर आइडियल इस तरीके से आप चीज़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्शन एनहांसमेंट है, बॉडी की नीड पूरी होगी, आप बहुत सारे एलिमेंट से बचेंगे। दूसरा, जब ये आपका है तो स्किन केयर है आपका ऊपर से, तो आप डायरेक्ट ब्लीचिंग क्रीम्स नहीं यूज़ करें, क्योंकि उससे स्किन भी आपकी सेंसिटिव हो जाती है, पतली हो जाती है। तो लाइटनिंग क्रीम्स हैं जो रिसर्च के साथ हैं। देखिए, जब कोई बीमारी है तो उसका इलाज चाहिए, जो मर्जी मार्केट से उठा के मत लगा लें। सर में दर्द है, गोली खा लें, ठीक है, मगर आप जब बीमार हैं किसी प्रॉब्लम के से, तो यू हैव टू टेक अ पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर दैट। तो उसके लिहाज से सिलेक्शन सही ले लें। इफ़ शी इज़ इन कराची, वेयर वाज शी? I think she was from मुल्तान। तो अगर आप सही सिलेक्शन ले लेंगे तो इट विल बी डिफरेंट। और यही चीज़ें जो रिलेटेड आपकी स्किन की ड्राइनेस देंगी, स्कैल्प की ड्राइनेस देंगी, बॉडी की ड्राइनेस देंगी। एंड वेयर वी स्टार्ट विद डैंड्रफ, जब हम बात करते हैं सर्दी में हम लोग पानी नहीं पीते, धूप में तो बैठ रही हैं, डिहाइड्रेशन कर रही हैं। एक और कॉल है, इसको भी अटेंड करके साथ ही फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? सना बात कर रहे हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं टंडो आदमी से बात कर रही हूँ। टंडो आदमी से बात कर रही हैं भाई। अच्छा सना, हमारे पोल का जवाब दें। रूहाना आंटी से बात करवा दे। हाय अल्लाह, पोल का जवाब नहीं देंगी रूहाना आंटी से, मैं बात ही नहीं कराती। अच्छा चले, कर ले रूहाना आंटी से। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप?
मैं ठीक ठाक। बेटा क्या सवाल है आपका? आंटी वो ना मेरे ना रंग ना बहुत ब्लैक है और ना चेहरे पे ना दाने। श्योर बेटा, श्योर बेटा। अच्छा हाँ, समझ में आ गया। बिल्कुल। चलिए जी, हम देखिए, आपको बता रहे सना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, मैं ये सना से हट के तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि जब हम कंप्लेन करते हैं अपनी किसी भी ब्यूटी प्रॉब्लम का, तो सबसे पहले एक बैठ के चार्ट बनाओ अपना कि व्हाट आर यू ईटिंग। ठीक है, उसके साथ फिर क्या क्या करते हो। तो आपको मैं बच्चों के लिए तो स्पेशली जो स्कूल प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ के इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट इनको देना, डिटॉक्स करना बॉडी को। हम ये है कि खाने के साथ पानी पीते हैं, बाकी नहीं पीते हैं, तो आपकी टॉक्सिक जो जितने भी हैं वो बॉडी में रहते हैं। मैदा जिसको ये कहते हैं कि एसिडिटी ज़्यादा हो गई, हिद्दत हो गई, या जो टर्म्स भी आप इसको यूज़ करें, तो वो फिर आपकी स्किन से ही होंगे। और यंग एज में तो हार्मोनल भी है, आपकी जो एक्ने का प्रॉब्लम रिलेटेड है। सो इट इज़ वेरी इजी अगर आप राइट टाइम पे राइट केयर कर लें। उसका एक सिंपल वॉश है इनके लिए। मैं ये कहूँगी कि अगर वॉश अपने लिए चेंज कर लें, बिकॉज शी इज़ मस्ट बी एन ऑयली स्किन जहाँ एक्ने अराउज है आपके साथ, तो हार्मोनल भी होगा ना। हार्मोनल तो है। ड्राई में भी तो एक्ने होती है। ड्राई में इस टीनेजर्स में इतने नहीं होते। स्किन केयर नहीं है आपकी तो फिर वहाँ ज़रूर है, क्योंकि डेड स्किन अगर क्लिंचिंग रह जाती है, बिकॉज एवरी मंथ जैसे हम पील ऑफ करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक का वक्त है जी। हम ये वाली बात जो है कंटिन्यू करते हैं जी। व्यूअर्स, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे पोल का सवाल सुन लीजिए, इसका जवाब आप पे देना कंपल्सरी फर्ज है। और वो हमारे पोल का सवाल है जी, आप क्या प्रेफर करते हैं, वर्किंग वाइफ या हाउस वाइफ? इसका जवाब आप लोग हमें देंगे और ब्यूटी के बारे में भी रुहाना साहिबा से पूछते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं।